मीरा भाईंदर के अंदर हाउस टैक्स कम किया जाए, इस तरह का शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जी ने हमारे मेयर को लेटर दिया है। साथ ही साथ गीता जैन जी विधायक, इन्होंने भी, वो भी शिवसेना की है, उन्होंने भी मेयर मैडम को लेटर दिया है कि 500 फुट तक के घर के टैक्स माफ़ किए जाए। और ये जानबूझ के केवल राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने भाजपा को लेटर दिया, महापौर को, ताकि अगर ये कल ना हो तो बोले कि इन्होंने नहीं किया है। आज तक के इस शहर में जितने भी काम होते हैं, प्रस्ताव सब उन्होंने आयुक्त को ही दिए। मतलब अगर उदाहरण के कोई रोड बनाना है, कोई गार्डन बनाना है, कोई मार्केट करना है, कोई उद्घाटन नहीं, तो कमिश्नर को लेटर देते थे। और कमिश्नर रीतसर प्रस्ताव अगर बॉडी का है तो वो मेयर मैडम को मंजूरी के लिए भेजते थे सभागृह के अंदर। लेकिन ये विषय ऐसा क्या है कि आपने कमिश्नर को नहीं बोल के खाली सत्ताधारी को ही बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि कमिश्नर जो है सुनेगा नहीं और उनकी सरकार करेगी नहीं, ये उनको मालूम है, इसलिए केवल राजनीति करने के लिए लेटर दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना के अंदर शिवसेना चिल्ला रही थी कि 100% माफ़ी दो, 100% माफ़ी दो, कांग्रेस भी चिल्ला रही थी। हमने कहा कि हमारी मीरा भाईंदर महानगर में क्षमता, हमने इंसानियत के नाते 50% हाउस टैक्स में माफ़ी दो केवल 1 साल के लिए, ओनली 50% टैक्स। और वो भी हमने कहा सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी नगर पालिका सक्षम है, इसी जहाँ की जनता को 50% छूट देंगे। महानगर पालिका ने मंजूर ठहराव भी किया, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता ही नहीं दी आज तक, और पूरा पैसा लोगों को टैक्स के माध्यम में भरना पड़ा। जो सरकार 1 साल केवल के लिए 50% टैक्स को माफ़ी नहीं दे रही है, वो क्या मीरा भाईंदर के लोगों को परमानेंट माफ़ी देगी क्या? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब सरकार ने मुंबई का जीआर निकाला तो साथ में वो जो चाहे उस नगर पालिका का नाम डाल के जीआर निकाल सकती थी कि आज से 500 फुट थाना को माफ़, मीरा भाईंदर को माफ़, वसई को माफ़, किसको जिसको इसको करना वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने केवल मुंबई के लिए किया, मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया। इस मीरा भाईंदर के रहवासियों के साथ भेदभाव किया और अन्याय किया है। अगर एक ही है उनके लिए सब चीज़ तो उन्हें करना चाहिए था। क्या हम ये कहें कि शिवसेना की सत्ता इसलिए हुआ, या वो देखने का नज़रिया अलग अलग है उनका, आने वाले समय मुंबई में चुनाव इसलिए किया क्या और मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया? तो ये भेदभाव क्यों हमारे मीरा भाईंदर रहवासियों के साथ, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा, अब महासभा कल ही एजेंडा निकला है और ये विषय जो है 500 फुट हाउस टैक्स कम करने का विषय हमने महानगर पालिका में लिया है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रस्ताव दिया ही नहीं, गोशवारा अभी तक दिया ही नहीं। तो फिर प्रताप सरनाईक जी का और गीता जैन जी विधायक है, सरकार में सहभागी है, रूलिंग पार्टी में है, क्या उनका कमिश्नर साहब सुनते नहीं है क्या? या उनकी कमिश्नर साहब की सोच अलग है और इनकी सोच अलग है क्या? अब हम तो हमारे बहुमत के हिसाब से ठहराव कर भी लेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता को, इन्होंने केवल राजनीति करने के लिए किया है। हमारी दिली इच्छा है कि 500 फुट का टैक्स माफ़ हो। हम कल सदन में आने वाले 25 तारीख को मीटिंग है, ये पास भी होगा, 26 जनवरी का एक तोहफा होगा। लेकिन ये सरकार मान्य करेगी क्या, हमारा ये चिंता है। लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि जो सरनाईक साहब अपने ऊपर का अगर दंड माफ़ करा सकते हैं तो सरकार से बात करके मीरा भाईंदर का टैक्स भी माफ़ करा सकते, अगर उन्होंने दिल से चाहे तो। लेकिन राजनीति करने के लिए किया है कि भाजपा नालायक और हम अच्छे हैं, तो फिर ये सबसे बड़ा जनता के साथ अन्याय और विश्वासघात है। गीता जैन जी भी सरकार के अंदर है, वो भी चाहे तो सरकार से मिलके कर सके, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने राजनीति की। हम तो ठहराव करने वाले, गोशवारा नहीं दिया। इनका फर्ज बनता था विधायक का, ये जैसे आके बैठते थे कि आप गोशवारा दो और इनको भेजो। बहुत सारे विषय ऐसे जो बैठ के गोशवारा हमारे को भिजवाते और निर्णय लेने लगाते, निर्णय चाहे पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन लेने लगाते। लेकिन इस विषय के अंदर खाली लेटर दे के दोनों घर पर चले गए। तो यही हमारा कहना है कि हम बहुमत से ठहराव तो कर ही लेंगे। क्या इस सरकार इनकी है, सरकार के पास जाके इसको मान्य कराएंगे क्या? क्योंकि आम आदमी, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण ये है क्योंकि आप सभी जानते हो माफ़ करने का अधिकार महानगर पालिका का
नहीं है, उसको सरकार की मान्यता ही लगती है। मतलब ये भी अगर आप देखिए, मुंबई ने ठहराव करके गवर्नमेंट को भेजा और उद्धव ठाकरे जी ने जीआर निकाल के माफ़ किया। उसी तरह से मीरा भाईंदर का भी रिजोल्यूशन जो है वो सरकार को भेजा जाएगा। अब ये सबसे बड़ी बात है, कमिश्नर विखंडित करने के लिए भेजता है कि मंजूर करने के लिए भेजता है, ये भी हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। कमिश्नर दोनों कर सकता है, या तो बोलेगा इसको कैंसिल करो या इसको मंजूर करो। अगर कैंसिल करने के लिए कहा तो समझ लेने का दोनों विधायक का, इस सरकार का इन पे कुछ चलता ही नहीं है, कमिश्नर ही डिसीजन लेता है। और मंजूर करने के लिए भेजा तो अगर मंजूर हुआ तो मैं दिल से दोनों विधायकों का धन्यवाद करूंगा और उनके नाम का हम अभिनंदन ठहराव भी करेंगे कि इस टैक्स माफ़ी के अंदर उन्होंने भी अपना योगदान दिया। लेकिन राजनीति करने के लिए अगर किया है तो ये निंदनीय है। ये हमारा आज का इस टैक्स का विषय है। जनता ये ना समझे कि कॉरपोरेशन इनकी भाजपा की है और इन्होंने हमें माफ़ नहीं किया, तो ये गलत फहमी लोगों तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ये निर्णय जो है महाराष्ट्र सरकार का है, अंतिम मान्यता उनकी लगती है। प्रताप सरनाईक जी गए थे कि भाईंदर वेस्ट का लिंक रोड बने आदित्य ठाकरे जी के पास, और आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया था कि हम ये रोड बना रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा और उसमें लिखा गया था कुछ किलोमीटर मीरा भाईंदर बनाएंगी, कुछ किलोमीटर मुंबई बनाएंगी। इस तरह का मैंने पेपर में और न्यूज़ में देखा था। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है। पहला तो विषय ये है कि ये विषय नगर विकास का है, एनवायरनमेंट से आता ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे हंसी इस बात की आती है कि आदित्य ठाकरे जी नए सरकार में उन्होंने ट्वीट किया, अच्छी भावनाओं से किया। क्या हमारे विधायक को नहीं मालूम था ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है और कौन सी अथॉरिटी इसको बनाने वाली है? ये हास्यास्पद बात थी। ये रोड ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए देते 2018 में सरकार ने इसको मंजूर कर दिया, एमएमआरडी अथॉरिटी ने। मैं ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके उस रास्ते को मान्य कराया और कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो एमएमआरडी अपने खर्च पे करी थी। यहाँ तक के उस समय 5 करोड़ रुपया डीपीआर करने के लिए भी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को दो, उस समय 18 में, कि भाई ये डीपीआर तैयार करे रोड का। ये काम क्यों अटका था? क्योंकि हमने तो मीरा भाईंदर से दहीसर की अपनी जो डीपी प्लान है वहाँ तक हमने रोड अलाइनमेंट कर दिया था। आगे का जो है दहीसर कनेक्टिविटी, वो उनके डीपी में कोई भी प्रोविज़न नहीं था। आप समझे, ये नया रोड था। हमारा जो रोड जो यहाँ से जाता है सुभाष चंद्र बोस मैदान से होते हुए मीरा स्टेशन जा रहा था, हमने उसको दहीसर के बाउंड्री तक किया। लेकिन दहीसर बाउंड्री से लेके उनके सिटी तक उनके डीपी में होना ज़रूरी था। तो बार बार हम उनसे ये पत्र व्यवहार कर रहे थे कि आप इसमें करो। नितिन करी साहब जब यूडी के मिनिस्टर थे, वहाँ के कमिश्नर को, हमारे को सब जॉइंट मीटिंग भी हुई कि आपकी डीपी में वो प्रपोज करो। वो हमने प्रपोज किया। उसके बाद जब राधा स्वामी सत्संग ने उस पर ऑब्जेक्ट लिया तो एमएमआरडी ने आज से 1 साल पहले फिर से महानगर पालिका को प्रस्ताव दिया। अंदाज से 1 साल बोल रहा हूँ, 9-10 महीने हो सकते हैं, 1 साल हुआ रहेगा। फिर से एक प्रस्ताव दिया कि हमारे को अलाइनमेंट चेंज करके चाहिए। पहले रोड राधा स्वामी के सत्संग के बीच में से जाता था, अब हमने वो बाहर से करके लिया। गवर्नमेंट ने हमें कहा कि इसको बाहर से करके दो, तो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हमने जैसा मांगा, एमएमआरडी ने मांगा, वैसा करके दिया। तो ये काम जो रुका हुआ था वो 37 का मॉडिफिकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, उसके लिए रुका हुआ है। ना इसलिए कि मंजूर कौन करेगा और बनाएगा कौन और पैसा कौन देगा। एमएमआरडी की बैठक के अंदर ऑलरेडी ये रोड सैंक्शन है। आपको 2018 में मीरा भाईंदर के अंदर जब भाजपा की सरकार थी, तब मैंने मीरा भाईंदर के नाते जो महत्व के थे, एक जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड और एक दूसरा दहीसर भाईंदर लिंक रोड भाईंदर वेस्ट से, और तीसरा सुभाष चंद्र बोस मैदान से राई मोरवा मुर्दा होते हुए उत्तम तक, इतना 3 सीमेंट रोड 2018 में सैंक्शन हुए। उसमें से पाटली काम जो जेसलपाक का शुरू हो गया, पाटली काम राई मोरवा मुर्दा का शुरू भी हो गया था कुछ काम। हाल ही में सरकार का लेटर आया है कि दोनों काम ये रद्द कर रही है और बंद कर रही है। अब ये अधूरे हुए काम इसको पूरा कौन करेगा? हमारे कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस कॉरपोरेशन के फंड से दोनों रोड पूरा करें। तो ये सरकार का काम था कि और नया काम दे, नया तो नहीं दिया, उल्टा था उसको भी बंद करके हमारा आया हुआ पैसा वापस लेके जा रहे। ये मीरा भाईंदर के ऊपर दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आई, और हमारे दोनों विधायक का कर्तव्य बनता है जाके सरकार से लड़े और इस तरह का जो पैसा नया मत करो, क्योंकि हम मानते हैं आपसे होने वाला भी नहीं, आप देने वाले भी नहीं, लेकिन जुना था उसको तो करिए, रहने दीजिए।
आप मेरा गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हो? मैंने सैंक्शन किया इसलिए उसको रद्द कराने का, लेकिन मैं अपने घर के लिए थोड़ी, शहर के लिए कर रहा था। दहिसर लिंक रोड पे क्या मैं अकेला जाने वाला हूँ क्या? उत्तन राय मुरवा मुर्दा मैं अकेला जाऊंगा क्या? जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड, तो मेरा गुस्सा ये दोनों विधायक रोड कैंसिल करके निकाल रहे, ये उचित नहीं है ना। और उनका अगर कहना मुझे, तो फिर जनता पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? जनता ने तो आपको चुन के दिया है, आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, हम राजनीति लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता को तो वेटेज मत रखिए। और इस तरह का काम इस सरकार ने किया, और हाल ही में लेटर मिला कॉर्पोरेशन को कि रास्ता हम रद्द कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से फिर सरकार से निवेदन करेंगे ही कि सरकार इसको सहानुभूति पूर्वक ले और जो अधूरे काम है उसको पूरा करने दे। भले नया आप मत दो, नया आपसे बहुत कुछ उम्मीद थी कि आप आओगे तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला वो और बात है। तो हमारे एक तो दहिसर लिंक रोड क्या कर रहे पता नहीं, और ये जो दिए हुए पैसे थे वो भी वापस लेके गए, ये जनता को मैं बताना चाहता हूँ।